दोस्तों, आप सभी का विजय अकेडमी चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? तो इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त 1945 ईस्वी में की। फ्रांसीसी सेना में वियतनाम में उतरी है। तो इसमें से हमारे जो ऑप्शन है, इनमें से हमारा सही ऑप्शन है 1958 में। इनमें से कौन सा देश इंडो चाइना में सम्मिलित नहीं है? वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। तो म्यांमार जो है देश, इसके अंदर शामिल नहीं है। वियतनाम पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा? चीन, जापान, रूस। तो सही है, इस भारत सही है। ऑप्शन है हमारा भारत, चीन। उपनिवेशकों को क्यों स्थापित किया गया? तो उपनिवेशकों को क्यों स्थापित किया गया, इसमें ऑप्शन है हमारे स्थानीय लोगों की भलाई के लिए, स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के लिए, साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए। तो सही ऑप्शन है साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए। टोकिन की स्कूल की स्थापना कब की गई? तो 1907, 1927, 1920 या 1917। इनमें से हमारा सही ऑप्शन है 1907 में जो है टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई। ओवा आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो फान बोई चाओ, फान चाओ टिन, गुनई आहान और हुई इन फुसो। तो हुई इन फुसो जो है इस आंदोलन के संस्थापक हैं। यातना शिविर किन्हें कहा जाता है? सेना के ठहरने का शिविर, पुलिस को शिक्षित करने का केंद्र, स्थानीय लोगों का यातना देने का शिविर। तो स्थानीय लोगों को यातना देने का शिविर होता है। सन यात सेन कौन था? वह वियतनाम का महान नेता था, वह चीन का महान नेता था, वह जापान का महान नेता था, वह रूस का महान नेता था। तो वह चीन का महान नेता था, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। महामंत्री का 1930 के दशक में वियतनाम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? जापान में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था, चावल व रबड़ की कीमतें गिरी थी, बेरोजगारी में वृद्धि हुई और ग्रामीण विद्रोह का बोलबाला था। तो इसमें जो है जापान में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था, ये सही ऑप्शन होगा। हो ची मिन्ह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से सही कथन कौन सा नहीं है वो देखते हैं। हो ची मिन्ह वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के अध्यक्ष थे, उन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, या फिर विभाजन के बाद उन्होंने दक्षिण वियतनाम में सत्ता संभाली, या फिर उन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की मदद की। तो इसमें सही ऑप्शन है विभाजन के बाद उन्होंने दक्षिण वियतनाम में सत्ता संभाली। ये कथन जो है सही नहीं है। वियतनाम की टांग बहनों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो टांग बहनें फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध लड़ी और वे चीनी सत्ता के विरुद्ध लड़ी, या फाइव बोर्ड चाउ ने डग बहनों के जीवन पर नाटक किया, उन्होंने शत्रुओं के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय मृत्यु को चुना। तो टांग बहनें फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध लड़ी थी। इंडो चाइना में कौन से देश सम्मिलित हैं? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया सम्मिलित हैं। संरचनागत परियोजना क्या होती हैं? तो ऐसी विशाल परियोजनाएं जिससे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है, उसे संरचनागत परियोजना कहते हैं। 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा? तो रबड़ और चावल के दाम गिर गए, किसानों पर
कर्जा जो है बढ़ने लगा। बेरोजगारी में बेरोजगारी में जो है तेज़ी से जो है वृद्धि होने लगी थी। वियतनाम की लपाती चिंगारी किसे कहा जाता था और क्यों? उन्होंने अल और हा नित प्रांतों को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही थी एक लंबी परंपरा के कारण लपलपाती चिंगारी कहा जाता है। एजेंट ऑरेंज क्या है और अमेरिकी की सेनाओं ने वियतनाम पर इसका छिड़काव क्यों किया? एक ऐसा जहर जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और पौधे मर जाते हैं। जिन ड्रमों में से रखा जाता था उन पर ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थी। इस तरह का छिड़काव इसीलिए किया गया क्योंकि वे वियतनाम के जंगलों को नष्ट कर रहे थे। उपनिवेशकों को क्यों स्थापित किया गया? साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए। सन यात सेन कौन था? चीन के महान नेता थे। और कन्फ्यूशियस कौन था? चीनी दर्शक थे। 1903 में हाइयोन के नवनिर्मित आधुनिक भाग में कौन सी महामारी फैली थी? तो ब्यूबोनिक प्लेग वहाँ पर महामारी फैली थी। एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऐसा अनुबंधन जिसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। शर्तों के अनुसार काम न कर पाने पर मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते थे, उन्हें सजा देने व जेलों में डाल देते थे। तो दोस्तों ये थे इंडो मैचम में राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।